अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऐसे तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत सारे पढ़े होंगे और आई होप जो 10th स्टैंडर्ड में है उन्होंने कंप्लीट भी कर लिया होगा। बट यहाँ पर जो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक करा रही हूँ आपको, ये आपका बेसिक है, यानी जिसको कुछ भी नहीं पता है ट्रिग्नोमेट्री में वो ये वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई है। ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल। हमें सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। वो ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, इसका मैं नाम लेती हूँ, एक नेम इसे दे देती हूँ ABC। ओके, एंड लेट अस टेक एन एंगल थीटा। और उस ट्रायंगल में आपको एक एंगल सपोज करना है, जिस एंगल का नाम क्या होगा? थीटा। ओके, थीटा मैंने ले लिया। अब आप क्या करोगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी इसके जो है 6 रेशियोज होते हैं, मगर आपको 6 रेशियोज यहाँ याद नहीं करने हैं, आपको सिर्फ 3 रेशियो पढ़ने हैं और उसके ही जो है बिहाफ में आपके 3 रेशियोज और आएंगे। तो आपको सिर्फ मेरा हिंट और जो मैं ट्रिक देती हूँ वो आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज जो मैं एक स्टोरी बताती हूँ आपको वो स्टोरी याद रखनी है। सबसे पहला जो रेशियो आता है, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो है वो है साइन थीटा। आप इसे ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं सिन थीटा, बट साइन थीटा भी बोलोगे तो नो इशू। साइन थीटा सबसे फर्स्ट जो है वो है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब आप बोलोगे व्हाट इज अपोजिट साइड? तो थीटा किसको देखना है आपको? एंगल थीटा। एंगल थीटा के अपोजिट में कौन है? AB है, तो AB को आप क्या कहोगे? अपोजिट साइड। एंड एंगल के जो जस्ट बाजू वाला एंगल होता है, जो उसका नेबर साइड होता है, उसको हम कहते हैं एडजेसेंट साइड। और 90 के सामने जो सबसे लॉन्गेस्ट जो आपकी साइड होती है उसे आप कहते हो हाइपोटेनियस। और याद रहे कि हाइपोटेनियस आप चेंज नहीं कर सकते हो, हाइपोटेनियस हर बार वही होगा, आपका एंगल चेंज भी होने दो। ओके, तो देखो, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये थीटा के सामने जो एंगल होगा, जो साइड होगा, उसको आप अपोजिट साइड बोलोगे, जिसको मैंने OPP लिखा है। और 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी उसको आप क्या कहोगे? हाइपोटेनियस। ओके, तो सबसे फर्स्ट रेशियो जो आपका आता है वो होगा आपका साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होगा अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो ये फॉर्मूला आपको साइन थीटा का याद रखना है। साइन थीटा के अपोजिट में क्या है? जो साइड होगा डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। अब देखो यहाँ पर अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा के सामने वाला साइड, यानी वो कौन सा है? AB। तो यू हैव टू राइट AB अपॉन हाइपोटेनियस क्या है आपका? AC। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? AC। तो ये तो आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। ये आप नहीं भी लिखोगे इट्स ओके, मत लिखो इसको, बेटर है। जो आपका मेन फॉर्मूला है पहले आप वो देखो। नेक्स्ट आता है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? तो कॉस थीटा का फॉर्मूला जो होगा उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। ओके, नाउ थर्ड वन जो है आपका वो है टेन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। अंडरस्टैंड? तो ये 3 रेशियोज आपको याद रखने हैं। ये 3 रेशियोज याद है, तो अभी इसके और जो 3 रेशियो है, जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल 6 रेशियो है, तो जो 3 रेशियो है वो मैं अभी आपको बताती हूँ वो कैसे आप याद करोगे। फोर्थ, सबसे पहली बात, ये एक स्टोरी है कि ये 3 फ्रेंड है और इन 3 फ्रेंड के एक अलग अलग क्या है? दुश्मन है। तो अब देखो, साइन थीटा का जो दुश्मन है उसका नाम है कॉसेक थीटा। क्या है नाम उसका? कॉसेक थीटा। तो वो उसका क्या है? एनिमी है। तो इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मतलब जो इसके डिनोमिनेटर है वो इसके न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? हाइपोटेनियस। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका? अपोजिट साइड। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैंने क्या किया है। इसमें क्या किया है? मैंने इस फॉर्मूले का इनवर्स कर दिया है। इसीलिए आप बोल सकते हैं कि साइन थीटा किसका इनवर्स है? कॉसेक थीटा का। ओके, नाउ फिफ्थ वन।
अब जैसे मैंने साइन थीटा का एनिमी बताया कॉसेक थीटा, वैसे ही कॉस थीटा का एनिमी कौन है, सेक थीटा है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ऑफ कोर्स इसको आप इन्वर्स कर दोगे, यानी कि हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा और एडजेसेंट साइड जो है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, ये आपका डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कॉसेक थीटा किसका इनवर्स है, सेक थीटा का। यहाँ पर सी है सेक थीटा। नाउ लास्ट वन आता है कॉट थीटा। अब ये तो मुझे बताना नहीं है ये किसका एनिमी होगा, यानी ये किसका इनवर्स होगा, कॉट थीटा का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इस फॉर्मूले को आप इनवर्स कर दो, यानी ऊपर एडजेसेंट साइड ले लो, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, एंड नीचे आप क्या ले लो, डिनोमिनेटर में ले लो अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। अंडरस्टैंड। तो ये थे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जो कि आपको सिर्फ 3 याद रखने हैं और 3 उनके जस्ट इनवर्स है। ओके, तो ये था हमारा आज का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि बेस्ड है एक ट्रायंगल पे। अब इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ये जो टॉपिक है आपको 9th स्टैंडर्ड में भी है एज वेल एज 10th स्टैंडर्ड में भी है। अब देखो यहाँ पर ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर आपने ये थीटा लिया है तो ये आपका एडजेसेंट साइड होगा, इसके सामने वाले साइड को आप क्या कहोगे, अपोजिट साइड बोलोगे। बट समटाइम क्या होता है, जब आप ट्राइंगल लेते हो, ये तो फिक्स है आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, ये तो फिक्स रहता है बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल पे डिपेंड है। अब इस बार मैंने एंगल इसको ले लिया है, पी को लिया है, तो अब अपोजिट साइड क्या होगा, अपोजिट साइड जो ये वाला साइड हो जाएगा, ये आपका अपोजिट होगा क्योंकि ये थीटा के क्या है, सामने है। और एडजेसेंट साइड क्या होगा, एडजेसेंट आपका ये साइड हो जाएगा। आप ये साइड को एडजेसेंट नहीं ले सकते हो बिकॉज ये 90 के सामने है, और जो 90 के सामने होता है उसको आप क्या लोगे, हमेशा हाइपोटेनियस साइड। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे। थैंक यू।